हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर हमने पकड़ के रखे। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के पूरे पार्ट्स के बारे में हम जानकारी देंगे और इसका रीडिंग किस तरह से लिया जाता है इसके बारे में हम आज पूरा चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इसे कहा जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर मतलब क्या, जो इसका नाम है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर वाला साइड। जो भी जॉब है, जॉब का बाहर वाला साइड को ही इसके सहायता से हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो जॉब होता है ज़्यादातर इसके सहायता से राउंड जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर ही इसके सहायता से चेक किया जाता है। और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। जो इसका वर्नियर जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है कि सबसे कम से कम माप जो इसकी रीडिंग है, तो सबसे कम माप जो कम से कम माप ले सकते हैं उसे कहा जाता है लिस्ट काउंट। तो इससे सबसे छोटा माप हम कितना ले सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर का इससे सबसे छोटा माप ले सकते हैं, इसलिए इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर अब जो आपको यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर इसको जब हम वर्टिकल में रखते हैं तो ये सी शेप में दिखता है, तो इसे कहा जाता है फ्रेम। जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं फ्रेम। इसके बाद ये सामने वाला जो आपको स्टेनलेस स्टील के आकार में दिखाई दे रहा है, मतलब कलर का, इसे कहते हैं एनविल। और इसके सामने वाला जो भाग है जो इसे कहते हैं स्पिंडल। ये हमारा स्पिंडल है, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल। ये जो आपको एक स्क्रू दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं लॉक नट। उसके बाद ये हमारा स्लीव, जिसके ऊपर मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन होता है उसे कहा जाता है स्लीव। और उसके बाद वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन जिसके ऊपर बना होता है उसे कहा जाता है थिम्बल। और इसके पीछे वाला जो भाग है इसे कहते हैं रैचेट स्टॉप। ये इसका पूरे पार्ट्स के नाम है। इसके सामने वाला जो स्पिंडल का सामने वाला फेस और एनविल का सामने वाला फेस इसे कहा जाता है मेजरिंग फेस, जिसके सहायता से जब जॉब को मेजर करते हैं तो इस जॉब इसमें ये फेस में टच होता है, एनविल के फेस में और स्पिंडल के फेस में, तो इसे कहा जाता है मेजरिंग फेस। तो इस तरह से हमने आपको पूरे पार्ट्स के नाम को बता दिया है, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, लॉक नट, स्लीव और ये हमारा थिम्बल। और ये लास्ट में जो पीछे जो बना है इसे कहते हैं रैचेट स्टॉप। तो ये जो रैचेट स्टॉप है इसका काम क्या होता है, जैसे जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जब हम मेजर करते हैं तो हर एक ऑपरेटर का मतलब माप लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये हमें क्या देता है, एक लिमिटेशन सेट करता है। मतलब ये हमें एक जैसे स्टॉपर का काम करता है। जब भी हम जो भी माप लेते हैं, माप को लेने के बाद जब थोड़ा टाइट करने के बाद इसमें से आवाज़ आता है, हम आपको मेजर करके भी दिखाएंगे। तो आवाज़ आता है, तो आवाज़ आने के बाद हमें समझ जाना है कि इसके बाद हमें इसको टाइट नहीं करना है। इसके बाद हमें जो लिमिट दिया है, मतलब इसमें से जब आवाज़ आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके बाद हमें टाइट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप सुन सकते हैं, तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ सामने जब हम मेजर लेते हैं, मेजर लेने के बाद जब हम इसको घुमाते हैं, पीछे जो रैचेट स्टॉप है इसके सहायता से घुमाने के बाद ये आवाज़ आने के बाद आपको उसके बाद ज़्यादा टाइट नहीं करना है। समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ये स्टॉपर है, अभी हमें ये हिंट दे रहा है कि इसके बाद हमें टाइट नहीं करना है। जैसे हमने पार्ट्स बताए, तो पार्ट्स इसमें और एक देख सकते हैं, इसे सी स्पैनर कहा जाता है। जैसे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, अगर इसकी रीडिंग में कभी कोई एरर आता है तो इसके सहायता से इसको जो अनलॉक करने के लिए, मतलब इसे पूरा रिमूव करने के लिए इस स्पैनर के सहायता से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको एक होल दिखाई दे रहा है, इस होल में इस तरह से फिट किया जाता है इसको, फिर इसके बाद इसे ढीला करके पूरा अनलॉक किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो हमने इसका लिस्ट काउंट बताया था 0.01 मिलीमीटर, और इसके बाद ये जब हम इसको ये 1 रोटेशन में घुमाते हैं, मतलब ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है रीडिंग, इस जीरो से हम एक रोटेशन में फिर से घुमाकर जीरो पे लाते हैं, तो ये कितना मूव करता है, 0.5 मिलीमीटर, मतलब आधा mm ये मूव करता है। आधा mm मूव करने का कारण क्या है, जब हम जिसे रोटेट कर रहे हैं तो इसके अंदर थ्रेड बना है, और जो स्पिंडल के बैक साइड में जो थ्रेड बना है, तो इस थ्रेड में जो पीच है वो 0.5 मिलीमीटर की पीच है। इसलिए जब हम इसे एक रोटेशन पूरा घुमाते हैं तो 0.5 मिलीमीटर ही ये मूव होता है। अगर फॉरवर्ड घुमा रहे तो सामने की तरफ 0.5 मिलीमीटर मूव होता है, और अगर रिवर्स घुमा रहे तो 0.5 मिलीमीटर पीछे की तरफ ये मूव होता है। ये इसका अंदर वाला कॉन्सेप्ट है। और इसका जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर किसके उद्देश्य पर काम करता है, जैसे ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो नट और बोल्ट या फिर जो
पीच होता है हमारा, जो जैसे हमने बताया कि नट और बोल्ट या फिर स्क्रू पीच, मतलब जो इसके ऊपर जो पीच मैंने अभी बताया था, ये इसका उद्देश्य मतलब सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करता है, नट और बोल्ट या फिर लीड और पीच, ये दो इसका सिद्धांत है। ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसे कौन से सिद्धांत पर काम करता है या फिर माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने mm का पिच कटा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे हमने पूरे पार्ट्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद जैसे और एक बात ध्यान में रखें कि ये जो मेन स्केल की रीडिंग है, ये जो हमारा स्लीव के ऊपर बना होता है, और जो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है, ये जो हमारा जो ये आपको दिखाई दे रहा है वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल थिम्बल के ऊपर बना होता है। मेन स्केल बना होता है स्लीव के ऊपर और वर्नियर स्केल थिम्बल के ऊपर। उसके बाद जैसे हमने पूरे जानकारी दिया है, इसके बाद हम इसका एक मेजरिंग करके आपको दिखाएंगे कि इससे किस तरह से मेजर लिया जाता है। तो जब भी कोई भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले इसका आपको जीरो रीडिंग चेक करना है। मतलब ये जो स्पिंडल का फेस और एनविल का फेस है, दोनों को टच करने के बाद आपको जीरो रीडिंग चेक करना है कि रीडिंग जीरो है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग 0 पे नहीं है, ये नेगेटिव है। मतलब जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 पे मैच नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम चेक करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सहायता से। तो ये रीडिंग आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको मेजरिंग माप लेते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जीरो रीडिंग चेक करना है। 0 पे ये हमारा ये यहाँ पर अभी ये 0 पे सेट किया है हमने, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पे सेट हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको सबसे पहले चेक करना होता है। उसके बाद जैसे कोई भी जॉब आपको चेक करना है, जो अगर जॉब मशीन के ऊपर बंधा हुआ नहीं है तो उस समय मेजर करने का अलग तरीका होता है। और जो जॉब जैसे हमने बना लिया है उसको अगर मेजर करना है तो उस समय आउटसाइड माइक्रोमीटर को इस तरह से पकड़ा जाता है अपने हाथों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पकड़ने के बाद अपने हाथों से इस तरह से रोटेट किया जाना चाहिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हम इसको रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम कोई भी एक डायमेंशन को चेक करके आपको बताते हैं कि किस तरह से मेजरिंग किया जाता है। तो ये हमारा जो जॉब है, जॉब को इस तरह से पकड़ने के बाद ये जो आपको जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर के जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो जैसे हमने ये साइज़ हम चेक कर रहे हैं, तो साइज़ जैसे चेक करने के बाद मैंने बोला था कि ये जो रेचेस्ट स्टॉप है इसमें से आवाज़ आता है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं इससे आवाज़ आ रहा है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो मेजरिंग करने का जो लिमिट है, मतलब टाइट करने का, वो पूरा प्रॉपर बन गया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो लॉक नट होता है, लॉक नट के सहायता से आप लॉक करके भी चेक कर सकते हैं या फिर बिना लॉक किए भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो सबसे पहले मेन स्केल का डिवीजन आपको देखना होता है कि मेन स्केल में कितना आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन स्केल वाला डिवीजन है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मेन स्केल का सबसे पहले रीडिंग लेना है। मेन स्केल के ऊपर वाला भाग, जो ये बीच में एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर वाला मिलीमीटर का लाइन है, मतलब 1 mm का डिस्टेंस का लाइन है, और नीचे वाला ½ mm का डिस्टेंस का लाइन है। मतलब ऊपर का जितने भी लाइन है वो 1 मिलीमीटर का फर्क से है, और नीचे वाला लाइन ½ मिलीमीटर के फर्क से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 लाइन को क्रॉस किया है। मतलब मेन स्केल में कितना है, 9 मिलीमीटर है। उसके बाद नीचे वाला भी एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये 9 मिलीमीटर मेन स्केल से ऊपर वाला जो भाग है मिलीमीटर वाला 1 mm के डिस्टेंस से, ये 9 हो गया टोटल। उसके बाद नीचे से जो ½ मिलीमीटर का लाइन है उसको भी एक लाइन को क्रॉस किया है, मतलब 9.5 ये हमारा मेन रीडिंग है। उसके बाद आपको ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर की रीडिंग लेना है 9.5। जैसे हमने मान लीजिए सबसे पहले जो ऊपर वाला 1 मिलीमीटर का लाइन था, सबसे पहले कितना था 9, उसके बाद प्लस में 0.5 मिलीमीटर का जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 9 मिलीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर। उसके बाद प्लस करना है आपको वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में डायरेक्टली आपको चेक करना है कौन से लाइन से मैच हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 वाला लाइन है, 30, 31, 32 और ये 33। तो इसमें प्लस कर देना है आपको 33, ये हमारा साइज है। इसके बाद आपको ये टोटल साइज करना है, जैसे 9, उसके बाद 9.5 प्लस 33, मतलब कितना हो गया 9.83 मिलीमीटर। ये इसका रीडिंग है, जो हमने अभी साइज आपको दिखाया है ये इसका रीडिंग है इस जॉब का, जो हमने जॉब का साइज लिया है। तो इस तरह से साइज आपको लेना होता है। सबसे पहले जो भी साइज हम मेजर करते हैं उसके
बाद का स्टेप आता है जो मिलीमीटर वाली लाइन है उसको सबसे पहले देखना है कि कितना मिलीमीटर तक गया है। उसके बाद जो हाफ मिलीमीटर का लाइन है उसको भी चेक करना है, मतलब इसके साथ इसको प्लस करना है। 1 मिलीमीटर के साथ 1 मिलीमीटर की जो डिस्टेंस है इस लाइन के साथ हाफ मिलीमीटर वाली लाइन को अगर क्रॉस किया है तो उसको प्लस करना है। उसके बाद वर्नियर स्केल को आपको देखना है, मतलब जो ये थिम्बॉल वाली लाइन, इस थिम्बॉल के ऊपर जो ग्रेजुएशन है इसके जो भी लाइन के ऊपर डायरेक्टली मैच हुआ है उस लाइन को डायरेक्टली इस तरह से प्लस करना है। जैसे यहाँ पर हमने प्लस किया था, डायरेक्टली इस तरह से प्लस करना है। टोटल जो आता है वो हमारा टोटल साइज होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो इस तरह से आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग लिया जाता है। तो आज के क्लास में हमने आपको इतना जानकारी दिया कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर किस लिए काम करते हैं, उसको आउटसाइड माइक्रोमीटर किस लिए कहा जाता है, उसके पूरे पार्ट्स के नाम, उसके बाद इसका लिस्ट काउंट, उसके बाद ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, उसके बाद इसके सहायता से किस तरह से मेजरिंग किया जाता है और इसके सहायता हम कौन कौन से डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसके सहायता से आउटसाइड जो आपका आउटसाइड डायमीटर आपको चेक करके बताया है। उसके बाद और इसका 2 काम है, जैसे कोई भी जॉब फ्लैट जॉब है, फ्लैट जॉब का अगर हमें थिकनेस चेक करना है तो इसके सहायता से हम कर सकते हैं। आउटर थिकनेस हम इसके सहायता से चेक कर सकते हैं। और एक इसका काम है जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, इलेक्ट्रिक केबल होता है, उसके जो डायमीटर होता है उसके डायमीटर को चेक करने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो हमारा क्लास था यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।